हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम एथिलीन ग्लाइकोल के छठवें नंबर की केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। इस छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन का नाम है निर्जलीकरण, मतलब डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस वक्त जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एथिलीन ग्लाइकोल के रासायनिक गुण, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है ना, जिनमें हमने उसकी पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी सोडियम के साथ अभिक्रिया, दूसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी HCl के साथ अभिक्रिया, तीसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी PCl3 के साथ अभिक्रिया, चौथी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी अम्लों के साथ अभिक्रिया और पांचवी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीकरण। अब ये छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इसके अंदर जितनी भी उसकी रिएक्शन उनको पॉइंट बनाकर एक एक रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं, निर्जलीकरण से भी हम लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए निर्जलीकरण वाली रिएक्शन को या डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन को बिल्कुल आप लोग इंपॉर्टेंट मान के चलना, क्योंकि इससे पहले निर्जलीकरण में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। इसलिए निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन को बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट मान लेना। इसकी एक एक रिएक्शन को बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना, क्योंकि इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो हम लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और आज के इस लेक्चर में हम एथिलीन ग्लाइकोल को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है ना। एथिलीन ग्लाइकोल हम लोगों को खत्म हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल के साथ ही हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल बिल्कुल खत्म। फिर हमारा एक ही टॉपिक बचेगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे ग्लिसरॉल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। पहले हमने डिस्कशन किया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बिल्कुल खत्म किया था। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था डाइहाइड्रिक अल्कोहल का, जो अब चल रहा है हमारा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमने किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जो मेन कंपाउंड होता है, ठीक है ना, वो कौन होता है या मेन मेंबर कौन होता है? अपना एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है ना। तो एथिलीन ग्लाइकोल के वो जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद उसके बनाने की विधि देखी और अब उसकी क्या चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही है। ठीक है ना, किसकी? एथिलीन ग्लाइकोल की। ठीक है ना। और इस केमिकल रिएक्शन, मतलब आज के इस लेक्चर में इसकी कितनी केमिकल रिएक्शन है? 7 केमिकल रिएक्शन है। छठे नंबर की करवा के 7वें नंबर की हेडिंग डाल के, ठीक है ना, उसको कंप्लीट करवा के और ये एथिलीन ग्लाइकोल बिल्कुल अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हमारा डिस्कशन होगा ग्लिसरॉल का। ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई। तो चलो ठीक है, आज के लेक्चर में एथिलीन ग्लाइकोल को हम खत्म कर देते हैं। तो देखो आप लोग, एक एक रिएक्शन को निर्जलीकरण में, डिहाइड्रेशन में मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ठीक है ना। पहली रिएक्शन है आप लोगों की इसमें निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में, ये ले लिया मैंने यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है ना। मैंने किसको ले लिया? एथिलीन ग्लाइकोल को। ये लो, ये ले लिया मैंने एथिलीन ग्लाइकोल को। ठीक है ना। ये लो, यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन। यहां से निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलना। ठीक है ना। यहां से आप लोगों का H2O बाहर निकाल दिया, इसका नाम लिख देना एथिलीन ग्लाइकोल। नाम जरूर लिखा करो भैया, एथेन 1,2 डाइऑल। रिएक्शन करवा रहे हो आप किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है ना। रिएक्शन करवा रहे हो ZnCl2 की प्रेजेंस में। यहां से H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहां से आप लोगों का H2 बाहर निकलेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का CH2। ठीक है ना। डबल बॉन्ड C, और आपको पता है इससे OH भी जुड़ा हुआ है आप लोगों का, यहां पर लिख दिया CHOH। ठीक है ना। इसका नाम है बाइनिल अल्कोहल। इसका नाम है बाइनिल एल्कोहल। इसका नाम है बाइनिल एल्कोहल। ठीक है ना। बाइनिल एल्कोहल। ठीक है ना। जब इसका हम पुनर्विन्यास करवाते हैं, रीअरेंजमेंट करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एसिटाल्डिहाइड का। इसका मैंने करवा दिया पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। ये हो गया CH3 CHO में कन्वर्ट। ठीक है ना। इसका नाम जानते हो क्या नाम होता है? एथिनेल। IUPAC नाम होता है एथिनेल, कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो भैया, इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, आप लोग एक चीज को तो अच्छी तरीके से जानते हो, जो अल्कोहल में हम पढ़ चुके हैं। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में से H2 को मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना। मेरी बात, अरे जलयोजन का मतलब क्या होता है? H2O इंटर होना। और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O बाहर निकलना। तो इस रिएक्शन में यही हो रहा है। ये हम लोगों ने किसको ले लिया? एथिलीन ग्लाइकोल को ले लिया। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल को ले लिया। ठीक है, खोल के लिख दिया। ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला मैंने खोल के लिख दिया। इसकी रिएक्शन ZnCl2, यहां पर मैंने क्या ले लिया? कैटेलिस्ट ले लिया। ठीक है ना। जैसे मैं ZnCl2 कैटेलिस्ट लूंगा तो यहां से आप लोगों का H2O बाहर निकल जाएगा। यहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो देखो, ये तो आपका कौन है? CH2। ये रहा आप लोगों का CH2। और देखो, ये कौन है?
CH और आप लोगों का ये OH जुड़ा हुआ है, अर्थात जैसे ही H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बाइनल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और बाइनल एल्कोहल का फॉर्मेशन अर्थात इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट के अंदर ये हाइड्रोजन एटम कहां पर चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। अब एक बात होता है, ये दोनों साइड से हो सकता है ये स्टेप, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ पर चला जाएगा तो आप लोगों को पता है ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा। भाई डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म नहीं हुआ तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर चले जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका CH3, डबल बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा, और ये फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका ग्रुप CHO, तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CHO, जिसको हम बोलते हैं एथिनल, और कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लेना भैया। ये एथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है ना। एथिलीन ग्लाइकोल का हम निर्जलीकरण करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। H2 आप लोगों को बाहर निकल गया, यहाँ पर आप लोगों को डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब ये पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट होगा इसका, तो हाइड्रोजन तो कहां पर चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा CH2, तो वही हाइड्रोजन के जाति क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और ये कौन हो गया आप लोगों का CHO, ठीक है ना। अर्थात बाइनल एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी सी रिएक्शन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन एग्जाम में मैं फिर बता रहा हूं बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए जितनी भी इसकी रिएक्शन आ रही है एक एक को समझ में, अरे यार इसमें क्या है, सीधी सी रिएक्शन है। ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है ना। इसका ZnCl2 प्रेजेंस में क्या करवा रहा हूं, निर्जलीकरण करवा रहा हूं, डिहाइड्रेशन। H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल के ये क्या आपका बन जाएगा, बाइनल एल्कोहल, बाइनल एल्कोहल बन जाएगा। रीअरेंजमेंट करवाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी रिएक्शन है यार, ठीक है ना। ये तो हो गई पहली रिएक्शन के बारे में। अब दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो देखिए आप लोग, अब हम डिस्कशन करेंगे निर्जलीकरण के अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर दूसरी रिएक्शन के बारे में। तो देखो दूसरी रिएक्शन को भी देख लो आप लोग, दूसरी रिएक्शन को देखो। दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं आप लोगों की तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए आप लोग, वही हम लोगों ने क्या ले लिया, ये ले लिया हम लोगों ने एथिलीन ग्लाइकोल को ले लिया, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, ठीक है ना, और एक एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल्स मैंने इधर ले लिया, ठीक है ना। मतलब एथिलीन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर काम में ले लिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों का कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। इसका नाम भी एथिलीन ग्लाइकोल है, और इसका नाम भी एथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल है। यहां से इसका OH, इसका H, या फिर इसका OH, इसका H, कैसे भी कर लेना जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये लो, ये यहां से आप लोगों को पता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, तनु डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 -2H2O, और यहां पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH2, ये यहां पर CH2, ये यहां पर CH2, और ये हो गए ऑक्सीजन, इसका नाम है 1,4 डाई ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1,4 डाई ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये यहां पर फॉर्मेशन होगा 1,4 डाई ऑक्सीजन। अब मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों के लिए, इधर देखिए, इधर देखिए, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किसमें, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन में, ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैं किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूं, तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। आप लोगों के लिए ये बता देता हूं, ये आप लोगों की राजस्थान यूनिवर्सिटी की सन 2017 की एग्जाम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। इसकी निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन वाली ये रिएक्शन राजस्थान यूनिवर्सिटी सन 2017 की एग्जाम में पूछा था, और अदर यूनिवर्सिटी ये जैसे कोटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जितनी भी मत्स्य यूनिवर्सिटी, जितनी भी और यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अलावा, कोटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी है उनके अंदर भी देख लेना, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी में देखो बहुत बार पूछी जाती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। इसलिए एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझते समझते चलना, ठीक है ना। यहां पर कुछ नहीं है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूं, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। इससे पहले जब हम लोगों ने ZnCl2 लिया था, तो ZnCl2 में एथिलीन ग्लाइकोल का एक ही मॉलिक्यूल्स लिया था, और एक ही मॉलिक्यूल्स में से हम लोगों ने H2O निकाला, ठीक है ना। तो बाइनल एल्कोहल बना था, और उसका रीअरेंजमेंट करवा के एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में एथिलीन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए,
एक एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल तो ये रहा और एक एथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है ना। इसका H जाएगा, इसका OH जाएगा, या उल्टा बोल तो कैसे भी, अगर इसका H जाएगा तो इसका OH जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करवा देना, प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। ये एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, ये एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, और इन दोनों के बीच में से H2 का मॉलिक्यूल्स अर्थात जल का मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। एक H2 यहां से, एक H2 यहां से, 2H2 बाहर निकल गया। और देखो ये रहा आप लोगों का ऑक्सीजन, ये रहा, ये CH2, ये CH2 आप लोगों के ये रहे, ये CH2, ये CH2 आप लोगों के ये रहे, और दूसरे वाला ऑक्सीजन आप लोगों का ये रहा। इसका नाम होता 1,4 डाइऑक्सीजन, ठीक है ना। ये होता 1,4 डाइऑक्सीजन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे नहीं मेरी बात समझे। 1,4 डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीधी सी रिएक्शन है, 2 एथिलीन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल्स लिए, कैटलिस्ट के रूप में तनु H2SO4 लिया, H2O का मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देना, ये बन गया 1,4 डाइऑक्सीजन। सीधी सी रिएक्शन है यार, इतनी ज्यादा टेंशन ही लेने नहीं है, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है। पहले हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल्स में तो H2O निकाला, अब की बार हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और उनके बीच में से H2O निकाल दिए, ये बन गया 1,4 डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। ये अपनी कौन सी रिएक्शन होती है, दूसरे नंबर की रिएक्शन है, ठीक है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन के अंदर ये दूसरे नंबर की रिएक्शन है। अब तीसरे नंबर की रिएक्शन की बात करेंगे, वो रिएक्शन होगी फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की प्रेजेंस में। तो चलो देखते हैं H3PO4 की प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलता है और अपनी निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे संपन्न होती है। तो देखिए तीसरी रिएक्शन को यहाँ पर निर्जलीकरण के अंदर, ठीक है ना। निर्जलीकरण के अंदर हम पढ़ेंगे तीसरी रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या लेंगे आपकी बात, फास्फोरिक से फास्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, ठीक है, फास्फोरिक एसिड H3PO4। देखो देखो यहां पर ले लिया मैंने किसको, एथिलीन ग्लाइकोल को, ये लो एक एथिलीन ग्लाइकोल ये ले लिया, ये कौन सी रिएक्शन है, निर्जलीकरण में तीसरी रिएक्शन है, ठीक है ना। एक ये ले लिया, ठीक है ना। इधर भी मैंने एथिलीन ग्लाइकोल का एक मॉलिक्यूल्स मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए एथिलीन ग्लाइकोल के, जो अभी हमने तनु H2SO4 की प्रेजेंस में भी लिए थे, ठीक है ना। ये CH2OH, ठीक है ना, ये OH, फिर वो इसका OH इसका H, या कैसे भी कर लेना उल्टा सीधा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, आप लोगों की सांद्र H3PO4 की प्रेजेंस में हो रही है। वो ये आप लोगों का H2 बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH, और ये भी क्या बन जाएगा CH2OH, ठीक है ना। इसका नाम है डाई एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम है डाई एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो इस रिएक्शन को समझा देता हूं, देखो इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ये निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के अंदर कौन सी रिएक्शन है, तीसरी नंबर की रिएक्शन है। तीसरे नंबर की रिएक्शन मैं किसकी प्रेजेंस में करवा रहा हूं, सांद्र H3PO4 में के प्रेजेंस में। पहली किसके प्रेजेंस में करवाई थी, ZnCl2, दूसरी तनु H2SO4, और तीसरी सांद्र H3PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि तनु H2SO4 की प्रेजेंस में एथिलीन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे और दोनों मॉलिक्यूल से H2 को मैंने बाहर निकाला। अब की बार एथिलीन ग्लाइकोल के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं मैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल से मुझे H2 निकालना है। ये आप लोगों का एथिलीन ग्लाइकोल रहा, ये आप लोगों का एथिलीन ग्लाइकोल रहा, और अब की बार दोनों मॉलिक्यूल से मैं H2 नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से। मतलब यहां से देखो, यहां पर आपका ये भी एथिलीन ग्लाइकोल है, ये भी एथिलीन ग्लाइकोल है, दोनों एथिलीन ग्लाइकोल है, तो 2 जगह से मैं H2O नहीं निकाल रहा हूं, उसकी एक साइड से H2O निकाल रहा हूं, यहां से मैं H2O नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। एक जगह से आप लोग H2O निकालोगे तो यहां से माइनस H2 बाहर निकल जाएगा, सांद्र H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और यहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। ये ग्रुप तो आप लोगों का ये रहा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। और ये वाला ग्रुप आप लोगों का ये रहा, ये CH2O CH2 और ये CH2OH, ये रहा आप लोगों का, ठीक है ना। डाई एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, सांद्र H3PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कितनी रिएक्शन हो गई, 3। पहली ZnCl2, दूसरी तनु H2SO4, और तीसरी अपनी कौन सी हो गई, सांद्र H3PO4 मतलब फास्फोरिक एसिड। अब जो चौथे नंबर की रिएक्शन होगी उसमें हम एथिलीन ग्लाइकोल का एक ही मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है ना।
एक मॉलिक्यूल्स लेकर और उसको हीट कर देंगे, ठीक है ना। हीट करके एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एक बार फिर से समझ लेना, 3 रिएक्शन हो गए। चौथी नंबर की जो रिएक्शन होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल के जैसे यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए, वहां पर एथिलीन ग्लाइकोल का एक ही मॉलिक्यूल्स लेंगे और उस मॉलिक्यूल्स को मैं क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। हीट करते ही या गर्म करते ही एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो वो एथिलीन ऑक्साइड का कैसे फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो अब मैं कौन सी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, चौथे नंबर की रिएक्शन के बारे में। तो देखो चौथे नंबर की रिएक्शन, इसके अंदर आप लोग चौथे नंबर की रिएक्शन देखो। ये ले लिया मैंने क्या, वही एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल टेम्परेचर ले लिया मैंने 500 डिग्री सेंटीग्रेड, -H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। इसका नाम वही एथिलीन ग्लाइकोल या एथेन 1,2-डाइऑल, ठीक है ना। और यहां पर होगा एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन होगा, एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब ये एथिलीन ऑक्साइड क्या करेगा, मेथनॉल से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का एथिलीन ऑक्साइड रहा, ठीक है ना। ये रिएक्शन किससे कर रहा है, मेथनॉल से। किससे रिएक्शन कर रहा है, मेथनॉल से, ठीक है ना। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, CH2OH और यहाँ पर लिख दिया CH2OCH3। इसका नाम है मेथिल सेलोसोल, ठीक है ना। और अगर एथिल से रिएक्शन करवाओगे, जैसे कि यहां पर ले लिया वही एथिलीन ग्लाइकोल CH2, ये आपकी बार यहां पर मैंने क्या ले लिया, एथेनॉल ले लिया। एथेनॉल से जब रिएक्शन करवाओगे आप लोग, ठीक है ना, एथेनॉल से रिएक्शन करवाओगे तो मेथिल सेलोसोल की जगह पे एथिल सेलोसोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वही यहाँ पर क्या लिखोगे, CH2OH, यहाँ पर वही CH2OCH2CH3। इसका नाम होगा एथिल सेलोसोल। अब देखो रिएक्शन को समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो इधर देखिए, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो सुनो, एथिलीन ग्लाइकोल का एक मॉलिक्यूल्स लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया। 500 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसकी प्रेजेंस में आप लोगों को पता है यहां से क्या निकलेगा, आप लोगों का H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। जैसे यहां से H2 आप लोगों का बाहर निकलेगा, ये एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एथिलीन ऑक्साइड है ना आप लोगों का, ये एथिलीन ऑक्साइड जो बना है, ये मेथनॉल और एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके मेथिल सोल्यूशन और एथिल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। कैसे, जैसे कि ये एथिलीन ऑक्साइड है, इसको यहां पर ले आया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, मेथनॉल से करवा दी। तो देखो इसको मैं अगर यहां से तोड़ता हूं तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई इसको यहां से तोड़ता हूं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपको पता है यहां पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो जाएगा CH2OH, ये CH2OH, और ये क्या बच गया, OCH3, ये OCH3 किससे जुड़ जाएगा, CH2 से, तो CH2OCH3, ठीक है ना। इसका नाम होता है मेथिल सेलोसोल। और यहां पर किससे रिएक्शन करवाओगे, एथेनॉल से करवाओगे, एथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो ही इस पर माइनस, और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। और आपको पता है इस ऑक्सीजन के पास में कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज, और इस CH2 के पास में कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। ये हाइड्रोजन तो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा CH2OH, और ये CH2CH3 किससे जुड़ जाएगा, CH2 से, तो ये हो जाएगा CH2OCH2CH3, जिसका नाम होता है एथिल सेलोसोल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपने छठे नंबर की जो रिएक्शन थी, जो अपनी कौन सी थी, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, वो भी खत्म, ठीक है ना। ये रिएक्शन की, ये इसकी कितनी रिएक्शन करवाई है मैंने, 4 रिएक्शन करवाई है। पहली कंडीशन में हम लोगों ने ZnCl2 को लिया था, दूसरी कंडीशन में हमने तनु H2SO4 को लिया था, तीसरी कंडीशन में सांद्र H3PO4 को लिया था, और चौथी कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है, हीट किया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चारों केमिकल रिएक्शन ऑन टिप्स होनी चाहिए आप लोगों के। मैंने फिर बता दी, ये जो अपनी निर्जलीकरण वाली रिएक्शन है ये बिल्कुल आप लोगों की इंपॉर्टेंट है भैया, मैं बार बार बता रहा हूं। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के अंदर आप लोगों की जितनी भी चारों रिएक्शन आई हैं, ये चारों रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 की एग्जाम में वो 1,4-डाइऑक्सिजन का फॉर्मेशन आप लोगों से पूछा था, ठीक है ना। बाकी कोटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उनके
पेपर को उठाकर देखना, कहीं ना कहीं पर आप लोगों से ये क्वेश्चन बना रखे होंगे। ठीक है ना, बात आप लोग समझ में आ गई। अब इसकी कितनी रिएक्शन हो गई, 6 रिएक्शन हो गई। अब इसके 7वें नंबर की रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन हो गई। 6 रिएक्शन हो गई हमारी, अब 7वें नंबर की रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि इसकी लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन होगी। उसी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल अपना खत्म हो जाएगा। तो देखो 7वें नंबर की रिएक्शन के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा ये एथिलीन ग्लाइकोल खत्म हो जाए, मतलब डाइहाइड्रिक अल्कोहल खत्म हो जाए। देख लो भैया 7वें नंबर की कॉपी, ये भी सीधी सी है। सातवें नंबर की रिएक्शन में आपका चक्रीय एसीटैल तथा कीटैल का बनना। 7वें नंबर की रिएक्शन है अपनी चक्रीय साइक्लिक चक्रीय एसीटैल तथा कीटैल का बनना। चक्रीय एसीटैल तथा कीटैल का बनना मतलब साइक्लिक एसीटैल तथा कीटैल का फॉर्मेशन। देखो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल को ले लिया। ठीक है ना, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन एक बार तो किससे करवा दूंगा, एल्डिहाइड से। ठीक है ना, एक बार किससे करवा देता हूं, एल्डिहाइड से। तो किसका फॉर्मेशन होगा, चक्रीय एसीटैल का। ठीक है ना, यहां से आप लोगों का ये H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, H2 बाहर निकल जाएगा। ये कौन हो गया आपका एल्डिहाइड, ये होगा आपका एल्डिहाइड, और ये आप लोगों का वही एथिलीन ग्लाइकोल है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, चक्रीय एसीटैल का फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड की प्रेजेंस में, माइनस H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, माइनस H2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2O, ये हो जाएगा CH और ये R। इसका नाम है चक्रीय एसीटैल, साइक्लिक एसीटैल, चक्रीय एसीटैल, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, एल्डिहाइड से, इसलिए इसका नाम होगा चक्रीय एसीटैल। ठीक है ना, तो चक्रीय कीटैल के लिए कीटोन ले लेता हूं, फिर H2O बाहर निकाल देते हैं। ये लो, ये मैंने क्या ले लिया आप लोगों का, वही एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, कीटोन के साथ करवा दी। ये लो भाई, कीटोन के साथ करवा दी, वही आप लोगों का H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का, कीटोन हो गया। ठीक है ना, तो ये चक्रीय कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, कीटैन का। वही रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में होगी, माइनस H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ये वही CH2O, ये हो गया आप लोगों का C, और ये हो गया आप लोगों का R, और ये भी क्या हो गया आप लोगों का R। अब इस रिएक्शन को समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो उधर देखिए, इसका नाम भी लिख देता हूं, चक्रीय कीटैल, चक्रीय कीटैल। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इस रिएक्शन को समझा देता हूं कि चक्रीय एसीटैल तथा कीटैल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल की जब रिएक्शन आप एल्डिहाइड से करवाते हो तो चक्रीय एसीटैल का फॉर्मेशन होता है, और जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन आप कीटोन से करवाते हो तो चक्रीय कीटैल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, ये आप लोगों का एथिलीन ग्लाइकोल रहा, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एल्डिहाइड से। तो इसका हाइड्रोजन जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, और आप लोगों का जो एल्डिहाइड है उसका क्या जाएगा, ऑक्सीजन। H2O आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में, और यहां पर एथिलीन ग्लाइकोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, चक्रीय एसीटैल में। ये आप लोगों का CH2, ये आप लोगों का CH2, ये ऑक्सीजन ये रहा, ये ऑक्सीजन ये रहा, आप लोगों के 2 ऑक्सीजन। ये कौन हो गया आप लोगों का CH, ये रहा आपका CH, और ये उससे R एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अर्थात जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवा देता हूं एसिड की प्रेजेंस में, अम्ल की प्रेजेंस में, तो H2O आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा चक्रीय एसीटैल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन में क्या किया है, एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, कीटोन से करवा दी, तो फिर वही आप लोगों का H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में, H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, चक्रीय कीटैल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब जब आप एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाते हो तो चक्रीय एसीटैल का फॉर्मेशन होता है, और जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कीटोन से करवा देते हो तो चक्रीय कीटैल का फॉर्मेशन होता है। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सीधी सी रिएक्शन है। ठीक है ना, और इसी के साथ आपका एथिलीन ग्लाइकोल खत्म। ठीक है ना, अब अगले लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें डिस्कशन करेंगे ग्लिसरॉल का। ठीक है ना, ग्लिसरॉल के फॉर्मूले कितने OH ग्रुप होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, उसका डिस्कशन अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल की मैंने कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ाई है, 7 केमिकल रिएक्शन पढ़ाई है, 7 ऑन टिप्स पर होनी चाहिए।
पहली सोडियम के साथ अभिक्रिया, दूसरी HCl के साथ अभिक्रिया, तीसरी PCl3 के साथ अभिक्रिया, चौथी अम्लों के साथ अभिक्रिया, पांचवी ऑक्सीकरण, छठी निर्जलीकरण और सातवीं चक्रीय एसीटेल तथा कीटेल का फॉर्मेशन। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बिल्कुल प्रत्येक रिएक्शन ऑन टिप्स होनी चाहिए, किसमें क्या पढ़ाया था, किसमें क्या इंपॉर्टेंट करवाया था, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो पूरा क्वेश्चन टच होगा वो एल्कोहल से होगा। ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन टिप्स कर दो यार, जिससे कि एग्जाम में सामने वाला आधा नंबर भी नहीं काटे और इतने शानदार नंबर आए बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल खत्म हो चुका है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल आज के लेक्चर में खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें डिस्कशन करेंगे ग्लिसरॉल का। बात आप लोग समझ में आ गई? तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखना।